स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या टॉपिक का नाम है हमारा? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले एक कंडक्टर ड्रा कर लेंगे। इस कंडक्टर के अक्रॉस जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। तो ये जो जिस वेलोसिटी से वो आएंगे उनको क्या बोला जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता ही है, इस डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? V/L, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor divided by में length of conductor। और I की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? हमें पता है चार्ज बाय टाइम, यानी कि Q/T, चार्ज बाय टाइम। चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? E। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? मान लेते हैं कि कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना चार्ज हो जाएगा डिवाइडेड बाय में टाइम। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय में टाइम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स, एक टर्म आती है नंबर डेंसिटी, जिसको कि हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नंबर डेंसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे हम A। क्या ले लेंगे? A। और लेंथ है इसकी L। क्या है इसकी? लेंथ L। तो वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? AL। क्या हो जाएगा? AL, एरिया इंटू लेंथ, तो ये N हो जाएगा। और यहाँ से हम कैपिटल N की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो नंबर डेंसिटी इंटू AL, यहाँ पुट कर देंगे तो करंट में N की वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर डेंसिटी इंटू AL इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय में टाइम T। तो अभी L/T को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ANE L/T। लेंथ बाय टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा तो उसके L/T मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो L/T। तो ये क्या हो जाएगा? ANEVD, यानी I = ANEVD। ये हमें याद रखना होगा। A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। N क्या होता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अगर एक एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स होगी एक क्रिस्टल लेटिस में, वहीं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, क्योंकि एक एटम पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतने ही होंगे। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली ये 10⁻29 पर मीटर क्यूब होती है। एटम्स की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? यानी कि 10⁻29 एटम्स होते हैं एक क्यूबिक मीटर में। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतनी होगी अगर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमें नंबर डेंसिटी ऑफ E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और उसकी वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और VD हमें पता है क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये है स्टूडेंट्स I = ANEVD, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको आगे एक्सपेंड करेंगे। VD की वैल्यू हमें पता है ये होती है, हमने पहले बताया कि -E/, और इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ये वेक्टर हट जाएंगे और माइनस साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो पुट देखते हैं अब आगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, I की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? ANEVD
और वी की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। वी की वैल्यू क्या होती है, ANE। वी की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, ये ले ली हमने वी की वैल्यू। तो इस तरह से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ANE स्क्वेयर टाउ, इलेक्ट्रिक वेक्टर हटा देंगे, वेक्टर का कोई काम नहीं है मैग्नीट्यूड में, डिवाइडेड बाय में m। तो ये हम लिख सकते हैं ANE स्क्वेयर टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल डिवाइडेड बाय में लेंथ, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय में लेंथ, ये m है। अब स्टूडेंट्स एरिया है इधर और इधर लेंथ है। स्टूडेंट्स एक ओम्स लॉ में पता होना चाहिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी बताएंगे आपको। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। अगर हम V बाई आई करना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ANE स्क्वेयर टू M इंटू एल वी। अगर हम यहाँ से V बाई आई करना चाहें, V बाई आई करना चाहें तो ML ऊपर ले जाना पड़ेगा, ANE स्क्वेयर टू NE स्क्वेयर टू इंटू A। इस तरह से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्या होता है हमारे पास, R। ये क्या होता है हमारे पास, R रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, R। और ये क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। ये क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। ये क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। ये टर्म क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स क्योंकि R जो होता है हमें पता है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय में एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टर्म बिल्कुल ऐसी लग रही है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको रो से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी, और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होती है ये, रेजिस्टिविटी, और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू, R की वैल्यू ये आ गई पूरी। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखना चाहें तो हम इसको कंपेयर करो इससे, MNE स्क्वेयर टू, M डिवाइड बाय में NE स्क्वेयर टू। तो ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई। और इसके साथ हम लेंथ बाय एरिया और जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक फॉर्मूले हैं हमें याद रखने होंगे, और ये फॉर्मूले कैसे आए ये भी हमें पता है। तो करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन हमने देखा, ANE VD की वैल्यू पुट करी यहाँ से, तो इस तरह से आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ओपन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल बाय लेंथ, पोटेंशियल बाय लेंथ। तो इस तरह से V बाई आई कर देंगे। V बाई आई पता है हमें क्या होता है, R होता है। तो इस तरह से ML डिवाइड बाय NE स्क्वेयर टू L बाई ए। ये जो टर्म आ गई ये क्या आ गई, ये रेजिस्टिविटी आ गई। और ये पूरी टर्म क्या आ गई, V बाई आई रेजिस्टेंस आ गई। तो ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये लेंथ है और ये एरिया है। तो ये है स्टूडेंट्स। एक टर्म और आती है उसको देख लेते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। एक टर्म और आती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी इसको कि म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बोलते हैं इसको। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये है हमारे पास, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव साइन हटा सकते हैं, M डिवाइड बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, E टो बाय M। तो ये क्या होती है, मोबिलिटी। ये क्या होती है, मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है और होल्स की भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स की आएंगे तो E लगा देंगे, होल्स की आएगी तो H लगा देंगे। तो ये क्या है, मोबिलिटी।